आइए आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का जो विषय है बलवा करने वाले लोग। पिता, हम धन्यवाद करते आज के वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते। जैसे ये भाई बहन परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे, प्रभु इस वचन को सुनकर उस पर चलने वाला बने। प्रभु जी इनकी सहायता मदद करें। प्रभु जी होने दे प्रभु, इसके द्वारा तुझे महिमा मिले और ये वचन पाकर प्रभु जी समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान विवेक के आत्मा से भर दे। प्रभु आप इनसे बातें करें वचन के द्वारा। पिता यीशु के सामर्थ्य नाम, मैं नहीं तेरा आत्मा मुझ में होकर सुन दया से कबूल कर, आमीन। आइए हम निकालेंगे यशायाह 1 अध्याय, हम पढ़ेंगे 2 वचन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु स्वर्ग को और पृथ्वी को पुकार रहा है। कह रहा है कि सुन, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, फिर भी उन्होंने क्या किया? मुझसे बलवा किया। हम पढ़ेंगे यशायाह 1 अध्याय का 2 पद। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर प्रभु कहता है बैल अपने मालिक को, गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, मगर इस्राएल मुझे भूल गया। इस्राएल कौन है? वो लोग जो प्रभु को मानते हैं, उसकी महिमा करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल मुझे भूल गया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु कहता है मैंने उनका पालन पोषण किया। अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक, वहाँ पर हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक। इस समय हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। आइए हम निकालेंगे इस मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ेंगे। 6 का 26। आकाश के पक्षियों को देखे हुए वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। यहाँ पर लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्ते में बटोरते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है। हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है? खिलाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलकर सारे प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ते हैं कि प्रभु जब अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हम सबको क्या करता है? परमेश्वर भोजन वस्तुएं देता है। और हम पढ़ते हैं कि जब भजन संहिता में ही लिखा है कि जब परमेश्वर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, लोग घबरा जाते हैं। आज मेरे प्रियो कि यहाँ पर वही कहता है कि परमेश्वर एक पिता है, वो क्या करता है? वह यहोवा ईरे उपाय करने वाला, हम सबके जीवन में लगने वाली हर एक जरूरतों का क्या करता है? वो उपाय करता है। बाइबल में लिखा, अगर भजन संहिता 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है यदि किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता। तब तक हम नहीं पा सकते जब तक प्रभु हमें ना दे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों पर एक समान मेघ बरसाता है, वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए हमें क्या करना है? बाइबल में लिखा है कि वो क्या है? दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो दया करने वाला है। हमें क्या करना है? उससे बलवा नहीं करना है। बाइबल में लिखा बलवा करना, हालेलुया, बलवा करना भाभी कहले लाने के बराबर है। हम देखते हैं कि जब लोगों ने, हम देखते हैं कि साउल के बारे में, जब साउल परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और बलवा किया, बाइबल बताती है
कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया। प्रभु ने, अगर हम पढ़ते साउल के बारे में, साउल का घराना एक बहुत छोटा था, छोटा था, और वहां पर परमेश्वर ने उसे उठाकर इस्राएल का राजा बनाया। फिर भी उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, उसने परमेश्वर से बलवा किया। आज हमें देखना है, क्या सच में हम प्रभु की आज्ञा को मार रहे हैं या परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। बलवा करने का मतलब होता है प्रभु के विपरीत चलना। हम देखते हैं कि जब निनवे के लोग परमेश्वर के भय में नहीं जी रहे थे, उनसे बलवा कर रहे थे, एक दिन लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उनके प्रति भड़क उठा। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस निनवे को नाश करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर एक बार परमेश्वर ने निनवे के लोगों को मौका दिया, योना को भेजा, जाकर उस बलवा करने वाले लोग को वहाँ पर कहता है कि जाकर उन्हें चिता दे। आज से 40 दिन के बीतने के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। अगर मेरे प्रिय आप भी अब तक परमेश्वर से बलवा करके जी रहे तो एक ना एक दिन आपको, जैसे सादोम और अमोरा को परमेश्वर से नाश कर दिया, सिर्फ बलवा करने के कारण उनका अधर्म परमेश्वर के वो सिंहासन के वो स्वर्ग तक पहुंच चुका था। इसलिए अगर आप परमेश्वर से बलवा करके जी रहे हो तो मेरे प्रियो आपको मुड़ना है, पश्चाताप करना है। अगर आपको परमेश्वर की आज्ञा को आपने अनदेखा किया है, अगर उसकी आज्ञा को आपने नहीं माना है, तोड़ा है, उसे बलवा किया है, तो इसी समय आपको क्या करना है? आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, पश्चाताप करना है। जिस प्रकार सादोम और अमोरा को परमेश्वर ने दंड देकर क्या किया, उन्हें क्या किया, चिताया कि तुमको ऐसा नहीं करना है, वैसे हमें भी बलवा नहीं करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अगर ये बलवा करने वाले लोग हैं प्रभु जी, इस समय फिर से हम मांगते हैं प्रभु जी, अगर ये वचन को सुनकर प्रभु जी जैसे निनवे के लोगों ने मन को फिराया, पश्चाताप किए, तेरी ओर फिरे प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, होने दे इन भाई बहनों के ऊपर तेरा अनुग्रह आए प्रभु। ये तुझसे बलवा करने वाले नहीं बल्कि तुझसे प्रेम करने वाला बने प्रभु जी। इन्हें आशीष दे, होने दे प्रभु इनके जो अधर्म बहुत हैं प्रभु जी, आप अपनी बड़ी दया के अनुसार इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। इस समय प्रभु आपके अधर्म को क्षमा कर रहा, इसी समय सर को झुकाएंगे, पश्चाताप करेंगे। वो मैं देख रहा हूँ फिर से प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। वो धन्यवाद पर कहते हैं प्रभु जी, आपने इन पर करुणा की प्रभु जी, इन्हें क्षमा किया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम तुझे देते पिता, यीशु के नाम में, आमीन।